क्रांति दिवस पर वीर हवलदार माता दीन वाल्मीकि को श्रद्धांजलि। क्रांति दिवस की पूर्व संध्या पर मेरठ के दिल्ली रोड स्थित ऐतिहासिक शहीद स्मारक में भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज भारत द्वारा वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर हवलदार माता दीन वाल्मीकि सहित सभी क्रांतिकारी अमर बलिदानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजसेवी, बुद्धिजीवी, युवा और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ की पावन धरती से हुई थी और वीर हवलदार माता दीन वाल्मीकि ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष की ऐसी चेतना जगाई जिसने पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। वक्ताओं ने उनके योगदान को देश के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बताते हुए कहा कि समाज को उनके आदर्शों और संघर्ष से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेश टांक ने की, जबकि मंच संचालन प्रदेश अध्यक्ष लोकेश टंडन और प्रदेश कोषाध्यक्ष रविंद्र वैद ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान वाल्मीकि के मूल मंत्र के उच्चारण से हुआ। इसके बाद उपस्थित लोगों ने क्रांतिकारी अमर बलिदानियों को पुष्प अर्पित कर और मोमबत्तियां प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि वीर हवलदार माता दीन वाल्मीकि केवल एक नाम नहीं बल्कि देशभक्ति, स्वाभिमान और सामाजिक जागरूकता के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में उनके योगदान को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो वास्तविक हकदार थे। समाज के लोगों ने इस अवसर पर युवाओं से इतिहास को जानने और राष्ट्रहित में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील भी की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने देश के क्रांतिकारी वीरों के आदर्शों पर चलने, समाज में एकता और जागरूकता को मजबूत करने तथा राष्ट्रभक्ति की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम नई पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। खान साहब हो या वीर अब्दुल हमीद साहब हो या कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी हो या मंगल पांडे जी हो, ये सच्चाई है कि देश की शुरुआत यदि किसी ने की है, आज़ादी की यदि किसी ने लाइन देने का काम किया है तो उसका नाम सर्वप्रथम अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी है। अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी ने यदि ये चिंगारी ना जलाई होती तो शायद आज हम लोगों को इस देश की आज़ादी में, इस हवा में सांस लेने का मौका नहीं मिलता। लेकिन यदि देश की आज़ादी में आज हम खुलकर बोल रहे हैं, देश की आज़ादी में हम खुलकर खड़े हैं, तो ये सर्वप्रथम सूत्रधार हमारे अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी हैं। जिस तरह हम लोगों को अमर शहीद वाल्मीकि जी ने देश की आज़ादी में मौका दिया, उसी तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने भी हम लोगों को संविधान देकर देश की आज़ादी में कानून से, नियम कायदे कानून से बोलने और बैठने का सलीका दिया। यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान की रचना ना करते तो शायद हमें जिस तरह से हम लोग आज अनुशासित तरीके से अपनी बात को, अपने हकों की लड़ाई के लिए जिस अधिकार से आपने 1 महीने से लड़ाई लड़कर आज अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी का इस शहीद पार्क पर इस कार्यक्रम कराने का काम किया है, तो शायद अधिकारी को पता ना होता तो हम इस कार्यक्रम को कराने के लिए भी सक्षम नहीं होते। ये तभी संभव हुआ तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आपको संविधान दिया। जब अब आप अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी ने आपको देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने का मौका दिया। इसलिए सम्मानित साथियों, इसी कड़ी में हमारे परम शहीद, परम आदरणीय हमारे सुगन चंद मजदूर जी, जो विधायक भी रहे कांग्रेस पार्टी से और देश की आज़ादी में भी उनका अहम रोल रहा, देश की आज़ादी में भी उन्होंने भागीदारी की और वाल्मीकि समाज का नेतृत्व करने का काम किया। उन लोगों ने भी हमारे देश के समाज के लोगों को और देश के लोगों को आगे ले जाने का काम किया। सम्मानित साथियों, यदि ऐसी महान विभूतियां हमारे समाज में पैदा नहीं होती तो शायद आज हम लोगों को यहाँ बोलने का मौका, अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आपसे, चूंकि बहुत सारे वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी के बारे में आपको बताया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया है, आदरणीय महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता। भाई मनिंदर सूद जी, आपने जो ये कार्यक्रम आज दूसरी बार किया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस कार्यक्रम में आपकी बराबर भागीदारी, बराबर सहयोग करते रहेंगे और आप तमाम साथी, तमाम आपकी टीम इसी तरह इस कार्यक्रम को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी भी लड़ाई में, किसी भी संघर्ष में आपके पीछे रहेंगे। हम हमेशा आपके साथ रहें और साथ रहेंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मेरे
गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, अभी बोल रहे थे, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पढ़ाया उन्होंने। मैंने उन्हें पहचान लिया, उन्होंने शायद मुझे पहचाना या नहीं पहचाना, लेकिन उन्होंने मुझे मैंने उन्हें पहचान लिया है। और बहुत अच्छी बात पूर्व के वक्ताओं ने कही है कि अगली बार ये कार्यक्रम मजबूत होना चाहिए। देखिए, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि जो 1857 की क्रांति के योद्धा रहे हैं, चाहे अमर शहीद धन सिंह कोतवाल गुजर रहे हो, या माता दीन वाल्मीकि जी रहे हो, या मंगल पांडे जी रहे हो, या अन्य वीर योद्धा जिन्होंने गुलाम भारत को आजादी दिलाने का काम किया, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी जान की, अपने परिवार की परवाह न करते हुए वो लोग उस क्रांति की चिंगारी में कूदे। तो क्या उन योद्धाओं के लिए हम एक दिन और एक दिन में भी 1 घंटे का समय नहीं निकाल सकते? तो ऐसे लोगों को डूब मर जाना ही बेहतर है जो अपने वीर योद्धाओं के लिए इतना समय नहीं निकाल सकते। 57 को दिन रविवार का था और कल 169वां जो क्रांति दिवस है वो रविवार के दिन ही हमारे इस क्रांति भूमि पर शासन प्रशासन और सभी संगठन के लोग पूर्व संध्या पर भी हम मना रहे हैं और कल मनाएंगे। तो बहुत ही सौभाग्यशाली वो दिन है कि उस दिन भी रविवार था और कल भी रविवार होगा। तो बहुत समय बाद हमें वो रविवार का दिन मिला है और छुट्टी का दिन मिला है। तो हम समानता के पोषक हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब ने समानता की बात कही है। तो इस समानता की विचारधारा में मैं कहूंगा कि जो 85 जो स्वतंत्र सेनानियों के जो नाम है कि वो हम जाति के हिसाब से लड़ रहे हैं, अगर हमारा शासन प्रशासन इन 85 सैनिकों के चित्र यहाँ पर होकर उकेर दे तो मैं समझता हूँ पूरा जो मेरठ है और समस्त भारत में ये क्रांति अधिक जागरूक हो जाएगी और